हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले प्रीवियस क्लास में कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखे थे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होता है। अब हम लोग इस वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन 4। बोला गया है क्वेश्चन में कि समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 10 लाख। समीर और यास्मीन पार्टनर हैं, इनका कैपिटल है 15 लाख एंड 10 लाख। They agree to share profit in the ratio 3:2. So how the following transaction will be recorded in the capital account of the partner in case the capital are fixed and in case the capital are fluctuating? The books are closed 31st December every year. अब आप लोग यहाँ पर देखें कि आपको जो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, आपको जो ये प्रॉब्लम्स बनाने हैं, इसमें कैपिटल इन द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है। ठीक है, इफ कैपिटल आर फिक्स्ड, यदि पूंजी अस्थाई हो, तो मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल का जो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस होता है, उस पर कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। कैपिटल जिस भी ट्रांजैक्शन से फ्लक्चुएट होता है उस ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना है। फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पहला अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि यहां पर क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, समीर और यास्मीन, तो आपको अमाउंट का 2 कॉलम देना पड़ेगा। इस तरह से अमाउंट का 2 कॉलम देना पड़ेगा। समीर एंड यास्मीन, समीर एंड यास्मीन। आइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन जुलाई 1, 2019। क्वेश्चन में कैपिटल जुलाई 1 दिया हुआ है। जुलाई 1 का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल, और ये जो अकाउंटिंग आपको करने हैं, कैपिटल अकाउंट जो आपको प्रिपेयर करना है वो 31 दिसंबर एवरी ईयर, यानी 31 दिसंबर क्लोजिंग फिगर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिटल का ओपनिंग फिगर आपको यहाँ दिखाना है बाय बैलेंस BD ओपनिंग फिगर, जो 1 जुलाई 2019 का है। 3 लाख, 15 लाख एंड 10 लाख, 15 लाख एंड 10 लाख, ये कैपिटल है दोनों का। एडिशनल कैपिटल भी जुलाई में लगाया गया है। एडिशनल कैपिटल को भी यहाँ पे दिखा देना है ना, बाय, यहाँ पे लिख देना है डेट जुलाई 1, बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख। आपको मैं बता दूं, एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि जब पार्टनर फर्म में एक्स्ट्रा एडिशनल अतिरिक्त पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, तो उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है। मैंने आपको बताया था कि जिस भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज होगा उसको क्रेडिट में शो करेंगे, क्रेडिट है, और जिस भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल डिक्रीज होगा उसको डेबिट में शो करेंगे। तो इस तरह से
हम लोगों का कैपिटल हो गया कितना, 18 लाख, 18 लाख, और इधर हो गया 12 लाख, 12 लाख। कर देंगे दिसंबर 31st टू बैलेंस CD क्लोजिंग कैपिटल 18 लाख एंड 12 लाख। तो आप लोग देख सकते हैं इस कैपिटल अकाउंट में कि कैपिटल को फिक्स मान के बनाया गया, और कैपिटल को जब फिक्स मान के बनाया गया तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल में फ्लक्चुएशंस वाले जो भी आइटम्स होंगे उनको कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना है। कैपिटल केवल आप देख सकते हैं ओनली कैपिटल बैलेंस को ही शो किया गया है, जो कैपिटल स्टार्टिंग में लगाए गए थे, और जो एडिशनल कैपिटल थे तो जो कैपिटल टोटल था वही कैपिटल सेम रह गया, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आए। अब बात होती है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो हमें कैपिटल पर इफेक्ट डालने वाले, कैपिटल को फ्लक्चुएट इंक्रीज और डिक्रीज जब कैपिटल होता है, कैपिटल को जब जिस भी ट्रांजैक्शन से इंक्रीज और डिक्रीज होता है उस ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ शो करें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लोग किस ट्रांजैक्शन को दिखाते हैं, वैसे ट्रांजैक्शन, वैसे आइटम्स को दिखाते हैं जिससे कैपिटल पर फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे ये हो गया समीर, ये यास्मीन, ये समीर, ये यास्मीन। आइए तो हम लोग यहाँ पर करेंट अकाउंट में चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आइए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोगों को मैंने बताया था कि जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज होता है उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल डिक्रीज होता है उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो इंक्रीज और डिक्रीज को ध्यान में रखते हुए आपको करंट अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होता है क्योंकि जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फर्म में तो मुझे उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, यानी मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा। और जिस भी ट्रांजैक्शन से आपको लगे कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिससे हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, ये सब से कैपिटल इंक्रीज होता है। और लॉस और ड्राइंग्स वगैरह अगर हो तो उससे कैपिटल डिक्रीज होता है। 1 मिनट। तो कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिससे कैपिटल इंक्रीज होता है, तो जिस भी आइटम को हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं उससे कैपिटल इंक्रीज होता है। जैसे किस किस आइटम से कैपिटल इंक्रीज होता है, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सैलरी टू पार्टनर, अगर पार्टनर को सैलरी मिलता हो, कमीशन टू पार्टनर, प्रॉफिट, रिजर्व, है ना। ये जो भी आइटम्स है इनसे हमारा कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और कौन कौन से ऐसे आइटम है जिससे कैपिटल डिक्रीज होता है, लॉस, ड्राइंग्स, पीएल अप्रोप्रिएशन लॉस, है ना। तो जो भी आइटम्स कैपिटल जिससे कैपिटल इंक्रीज होता है उसे हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और जिस भी आइटम से कैपिटल डिक्रीज होता है उसे हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है। आगे क्वेश्चन में ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स से तो कैपिटल डिक्रीज होता है इसलिए इसे डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू ड्राइंग्स जो कि कितना है, 30,000, 20,000, 30,000
एंड 20,000। और क्या है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में है 1800, 1200। और क्या है क्वेश्चन में? सैलरी, सैलरी से कैपिटल, सैलरी से कैपिटल इंक्रीज होता है। सैलरी क्वेश्चन में दिए हुए होंगे कितना? इसका 20,000 है, इसका कैपिटल, इसका सैलरी नहीं है। कमीशन, कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, 7,000। शेयर इन लॉस, लॉस से कैपिटल डिक्रीज होते हैं, लॉस को दिखा दिया जाए। पीएल एप्रोप्रिएशन लॉस, और ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हुए हैं 60,000 एंड 40,000। इस तरह से हम लोग जिस भी आइटम से हमें लगा कि कैपिटल इंक्रीज होता है, देखिए उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो किए हैं, देखिए। और जिस भी आइटम से हमें लगा कि कैपिटल डिक्रीज होता है उसको हम लोग डेबिट साइड में शो किए हैं। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम लोग समीर का कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आइए, सबसे पहले इसमें बोला गया है क्वेश्चन में गिवन है कि समीर को 5% और यास्मीन को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है, मिलता है। तो सबसे पहले 5% ऑन 1 लाख, 5% ऑन 15 लाख निकालेंगे, जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया गया था फॉर 1 ईयर, 1 साल में। और ये जो कैपिटल का रेट है वो पर एनम के हिसाब से है 5%, तो निकाल लेंगे 15 लाख इंटू 5/100, जो कि आपका कितना आ रहा है? 75,000। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा क्वेश्चन में गिवन है कि समीर ने एडिशनल कैपिटल जुलाई में लगाया 3 लाख का, तो यहाँ पर हम लोग 5% ऑन 3 लाख निकाल लेंगे एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब यहाँ पर हुआ, 6 मंथ का मतलब यहाँ पर हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्योंकि बिकॉज कैपिटल कब लगाया गया? तो जुलाई में, और हमारा क्लोजिंग डेट क्या था? हमारा क्लोजिंग डेट था 31 दिसंबर। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कि हो जाएगा 3 लाख का 5% इंटू 6/12। ओके, हो जाएगा 7,500। टोटल कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया 82,500। इस 82,500 को यहाँ पे शो कर देंगे। इसी तरह से हम लोग यास्मीन का निकाल लेंगे। यास्मीन का निकालेंगे 5% ऑन 10 लाख फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए 10 लाख का 5%, ओके, 50,000। इसी तरह से हम लोग 5% ऑन एडिशनल कैपिटल पे चार्ज कर देंगे 5% ऑन 2 लाख फॉर 6 मंथ्स 2 लाख का 5% 6/12, ये आपका आ जाता है 5,000। इस तरह से टोटल हो गया 55,000। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया था ये पूरे साल भर का था, पूरे ईयर के लिए था, इसलिए पूरे ईयर का इस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ। लेकिन ये जो एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया था समीर और यास्मीन के द्वारा, ये 1 जुलाई को कंट्रीब्यूट किया गया था। तो जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ का ही कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया और दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दिया गया, टोटल इंटरेस्ट निकाल दिया गया। तो
ये जो मैंने सॉल्व किया प्रॉब्लम, ये फिक्स्ड कैपिटल के केस में मैंने सॉल्व किया। आप देख सकते हैं कि कैपिटल फिक्स्ड होने का मतलब हुआ कि जो कैपिटल 18 लाख था वो 18 लाख ही रह गया। कैपिटल पर इन ट्रांजैक्शंस का जो कैपिटल को घटाते या बढ़ाते हैं, फ्लक्चुएशंस होता है जिससे कैपिटल पर, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हम लोगों ने कैपिटल पर फ्लक्चुएशंस डालने वाले आइटम्स को करेंट अकाउंट में शो किया। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पीएल। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं। टू बैलेंस सीडी। जब भी हम लोग किसी अकाउंटिंग को क्लोज करते हैं तो टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग फिगर शो करते हैं। क्लोजिंग फिगर क्या शो करेंगे, इसको टोटल करेंगे 1,12,500, 62,000, 62,000, 1,12,500 और इन सभी आइटम्स को जब लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 20,700, 800। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शंस थे, ये जो आइटम्स थे जिससे कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसका कैपिटल अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को कैपिटल को फिक्स्ड मान के सॉल्व किया। अब हम लोग को बोला गया है कि कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मान के भी सॉल्व करें। तो आइए इसके बाद आप लोग नोट करें इसको। अब हम लोग देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। आइए साफ करते हैं। चलिए, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में ओनली प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर होगा, करंट अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएट भी कर जाएगा। अगर वैसे ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट में दिखा दें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम लोग समीर और यास्मीन के कैपिटल अकाउंट को बना रहे हैं। ओके, डेबिट क्रेडिट। तो जिस भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज करेगा उसे हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे, और जिस भी आइटम से कैपिटल डिक्रीज करेगा उसे हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमें करंट अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह शो करेंगे। क्योंकि कैपिटल अगर फ्लक्चुएट भी कर जाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में करंट अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जनवरी 1 बैलेंस को शो कर दें, बाय बैलेंस बीडी। समीर ने कितना कैपिटल लगाया था, 15 लाख, 10 लाख। एडिशनल कैपिटल कब लगाया गया था, तो जुलाई में लगाया गया था। बाय कैश अकाउंट जब एडिशनल कैपिटल लगाएंगे, आप लोग जर्नल एंट्री पढ़े भी होंगे, जब कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है बिजनेस में, कैपिटल लगाया जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोगों ने किया बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल, है ना। एडिशनल कैपिटल कितना लगाया गया था, 3 लाख एंड 2 लाख। अब जिस आइटम्स को हम फिक्स्ड कैपिटल के केस में करंट अकाउंट में शो किए थे,
उसको फ्लक्चुएटिंग के केस में हमें यही शो कर देना है, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएट भी कर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए, तो अब हम लोग दिखा देंगे दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल चुके हैं, जितना निकाले थे उतना अमाउंट यहाँ आएगा। सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैपिटल डिक्रीज होता है इससे। गिवन है क्वेश्चन में, लॉस, बैलेंस करेंगे हम लोग, इधर का टोटल आएगा 1912 500 1262 000। बैलेंस करेंगे, निकलेगा 2 बैलेंस CD क्लोजिंग कैपिटल, जो कि बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा 1912500 में। ये सब अमाउंट को घटा देंगे, लिस्ट कर देंगे, आ जाएगा 1820700। इसका आ जाएगा तो आप देख सकते हैं इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल हमारा फ्लक्चुएट हो गया। कैपिटल था कितना, और ये देखिए फ्लक्चुएट होके कितना हो गया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने कैपिटल में फ्लक्चुएशंस वाले जो आइटम्स हैं उन्हें भी हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में ही दिखा दिया, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल में हम लोगों ने इन आइटम्स को कहाँ दिखाया था, करंट अकाउंट में। तो इस तरह से जब क्वेश्चन में एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो आपको समझ जाना है कि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर हम लोग प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हैं, और उस प्रॉफिट या लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट में लाते हैं। अगर प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड, अगर लॉस हो तो डेबिट साइड। इस तरह से हम लोग लाते हैं और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने प्रॉब्लम्स नहीं बताए थे। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम्स को आप लोग बनाएंगे, लिख लीजिए। इसके कुछ प्रॉब्लम्स को आप लोग बनाइए, जैसे कि इलस्ट्रेशन 3 बनाइए, इलस्ट्रेशन 6B बनाइए, इलस्ट्रेशन 35 बनाइए, इलस्ट्रेशन 36 बनाइए, इलस्ट्रेशन 33 बनाइए, इलस्ट्रेशन 30 बनाइए, इलस्ट्रेशन 31 बनाइए। ये सब क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी ट्राई करें शुरू का 1, 5, 6, 7 वगैरह जो भी हैं उनको ट्राई करें आप लोग। और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रॉब्लम लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने भी आप लोगों को सिखाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी क्लास दूंगा कि कैसे निकाला जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ ट्राई करें, क्वेश्चंस जरूर बनाएं, प्रैक्टिस के बिना ये सब संभव नहीं है। थैंक यू।